अगर शुरुआत में ये नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से एनएसयूआई भी आएगी। तो हमारी सबसे मुख्य मांग यही है कि हमारे यहाँ विभाग स्थापित किया जाए। कैसे लिखते हैं राजस्थानी? बोलना और सुनना समझना तो सब जानते हैं, लेकिन लिखना तभी जानेंगे जब उनको शिक्षा मिलेगी। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा एक आदमी भूख हड़ताल में ऐड होता जाएगा। यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा प्रोफेसर यूपी बिहार के हैं, राजस्थान का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट बनाना ही नहीं चाहते, इनको तो कल्चर खत्म करने का बस ताला लग जाएगा। उस रिसर्च सेंटर पे भी 50,000 में भी रिसर्च सेंटर पे ताला लगने वाला है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वीसी मैडम चुपचाप यहाँ से निकल जा रही है, सामने देख भी नहीं रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो हर नेता के लिए मानी जाती है कि कई छात्र नेता निकलते हैं और कई सीएम बने हैं। लेकिन आज हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और एक भाषा को लेकर चल रहा है, राजस्थान की संस्कृति को लेकर चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो वहीं खड़ा हो जाता है कि जब इतना बड़ा मुद्दा है तो छात्र की संख्या क्यों कम है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इन्हीं के साथी हैं, वो आज इनके साथ क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल सर, जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए यही था कि जब इतना बड़ा मुद्दा है, राजस्थानी संस्कृति को लेकर है, तो फिर आपके साथ जो संख्या है वो कम क्यों है? आपके छात्र साथी कहाँ हैं? देखिए अभी जो है यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। बाकी अभी सुबह भी हमारे साथी आए थे। हमारे यहाँ जो समर्थन है वो लगातार बना हुआ है। सब लोग आ रहे हैं समर्थन के लिए, और जो रेगुलर यहाँ पे बैठे हैं वो 5-7 जो 10 लोग हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे हैं। बाकी हमारे जो साथी हैं वो अध्ययन करते हैं, लाइब्रेरियों में बैठे। जब भी उनको मौका मिलता है वो आते हैं और उनका जो समर्थन है वो हमको दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारा जो समर्थन है, हमारी जो मांग है वो वाजिब है। आप किसी संगठन से हैं या ओनली छात्र? देखिए अलग अलग संगठन से यहाँ पे छात्र नेता है। मैं एनएसयूआई की तरफ से हूँ, और हमारे भाई और बहन का जब मुझे संदेश मिला कि भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और हमारी ये मांग है, तो ये एक जागरूक छात्र होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस अन्याय की लड़ाई के अंदर इनकी जो न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, और राजस्थानी भाषा विभाग को लेकर तो मुझे आना पड़ा। और जो भी जागरूक छात्र हैं वो आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वो आ रहे हैं यहाँ पर और अपना समर्थन दे रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि अलग अलग संगठन के हैं और आप खुद एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस धरने में आपको 10 दिन बैठना पड़े, शायद एनएसयूआई के सारे कार्यकर्ता एक दिन में आए तो शायद वो पूरा जल्दी पूरा हो जाए? देखिए लगातार आ रहे हैं। अभी भी हम 4-5 लोग रेगुलर यहाँ पे। एनएसयूआई तो सब जानते हैं कि बड़ा संगठन है, तो शायद आप बातचीत करें तो शायद एक दिन में काम हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात जिस तरीके से हल्का हल्का में रिस्पॉन्स मिलता है तो कि हाँ हो सकता है हो जाए। अगर नहीं होगा तो एनएसयूआई जो है वो भी मजबूती से यहाँ आएगा। एनएसयूआई ने लगातार जो है मुद्दे उठाए हैं और बातें जो है इनके सामने रखी है और न्याय भी लिया है। तो निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि एनएसयूआई एक साथ नहीं आ रही है, एनएसयूआई आएगी। अभी मैं छात्र हूँ यहाँ का, तो हमें चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय स्तर पर हो। हमारी जो मांग है कि एक विश्वविद्यालय पे हम रखें, वरना हम यहाँ पे ले आएंगे बड़े बड़े लोग, यहाँ पे नेता आ जाएंगे तो ये बोलेंगे कि कम से कम हमारे पास में ये ज्ञापन लेके नहीं आए। हम चाह रहे हैं ये शुरुआत है अभी। अगर शुरुआत में ये नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से एनएसयूआई भी आएगी। बाकी जो भी संगठन जिनके अंदर एक जागरूक छात्र के रूप में उनके अंदर यदि भावनाएं जाग है तो निश्चित रूप से आएंगे। सबसे पहले तो सर की जैसे जो मांगे हैं वो बताइए, क्या क्या मांगे आप? देखिए, हमारी मुख्य मांग है राजस्थानी भाषा को लेकर एक विभाग स्थापित किया जाए, जिससे हम राजस्थानी भाषा को सीख सके, हमारा इतिहास के बारे में पढ़ सके, जिससे हमें हमारा इतिहास पता रहे, हम आगे भूले नहीं हमारा इतिहास। मुख्य मांग यही है हमारी। उसका कारण ये है कि आज विदेश में हम कहीं जाते हैं, हमारी भाषा, हमारा डांस, हमारा नृत्य है, वहाँ पे हमारा नृत्य, हमारी संस्कृति को प्रमोट किया जाता है। और वास्तविकता ये है कि यहाँ पे राजस्थान में जाके हमारा इतिहास, हम इसी इतिहास को भूलते जा रहे हैं। दिन बर दिन हमारा इतिहास है उसको खत्म किया जा रहा है। जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में आके ये कहता है कि तेजाजी महाराज यहाँ के देवता है, इनकी जयकारें लगाता है, वहाँ की संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं, वहाँ का घूमर भूलते जा रहे हैं। तो हमारी सबसे मुख्य मांग यही है कि हमारे यहाँ विभाग स्थापित किया जाए। क्या लगता है कि आपको मांग क्यों उठानी पड़ रही है कि राजस्थानी संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है? जी बिल्कुल, राजस्थान संस्कृति खत्म होती जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ घूमर कार्यक्रम होता था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने वो भी कार्यक्रम बंद कर दिया है। तो अभी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और इसी के चलते हम राजस्थान विभाग की बात कर रहे हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर, ताकि इसको भी खत्म ना किया जा सके। तो आपको लगता है कि जैसे हिंदी बात करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो हर बोर्ड पर पंजाबी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है, गुजरात में अपने को पता ही नहीं चलता है कि कौन सी दुकान का क्या नाम है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को देते हैं। और राजस्थान में देखा जाए तो शायद ही किसी ढाबे का नाम ही नहीं लिखा होता, किसी छोटी एक शॉप का भी नाम नहीं लिखा होता। यानी अपन खुद जागरूक नहीं हो पा रहे क्या? देखिए मैडम, ऐसे कोई बात नहीं है।
राजस्थानी सब समझते हैं और सब बोलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी उसको मातृभाषा बना रखा है, इस वजह से बोलते हैं, बाकी अगर राजस्थानी सबको समझ में आती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें ये है कि जैसे सरकार को अगर प्रमोट करेगी, जैसे वहां पर इन्होंने कोई भी बोर्ड बनवाती है, नेम प्लेट बनवाती है, तो सरकार वो बोर्ड्स लगवाती है सब जगह। तो अगर सरकार उसका यूज नहीं कर रही तो जनता है, क्योंकि उसको फिर वो राजस्थानी कल्चर में बात नहीं कर पाती। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सरकार क्या करती है, सरकार का भी दोहरा रवैया है। सरकार क्या करती है कि जितने पर्यटक स्थल होते हैं, उनके ऊपर तो राजस्थानी के अंदर लिखवा देती है, पधारो हमारे देश वगैरह, ये सब लिखवा देती है, और अदर जगह वो हिंदी के अंदर करवाती है, तो सरकार को सब पता है इस चीज़ का। देखो, इस विषय की ऐसी बात है, अगर जैसे राजस्थानी की बात करते हो आप, तो राजस्थानी लोग इसलिए भी लिखवाते नहीं है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी, क्योंकि उनको लिखनी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। जैसे यहाँ पे राजस्थान रिसर्च सेंटर चलता है, तो उसमें जैसे डिंगल पिंगल कविताएं पढ़ा दी, लेकिन थीसिस लिखते हैं वो हिंदी के अंदर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? राजस्थानी के अंदर लिखवाओ। राजस्थानी की अपनी खुद की लिपि है, राजस्थानी की अपनी व्याकरण है, राजस्थानी पूरी अपने आप में समृद्ध है, लेकिन ये बताएगा कौन? विश्वविद्यालय में जब डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा क्या है राजस्थानी, कैसे लिखते हैं राजस्थानी? बोलना और सुनना समझना तो सब जानते हैं, लेकिन लिखना तभी जानेंगे जब उनको शिक्षा मिलेगी, जो विश्वविद्यालय दे नहीं रहा है। जिस विभाग की आप मांग कर रहे हैं कि राजस्थान, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है या राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है? वो सिर्फ राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही नहीं है, बाकी आप बात करोगे तो जेएनयू जोधपुर के अंदर भी है, एमएलएसयू के अंदर भी है, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। वहां पे 5-5 हजार रुपए के अंदर रेगुलर डिपार्टमेंट स्थापित है लैंग्वेज का। और यहाँ पर ऐसी नौबत आ रही है कि रिसर्च सेंटर है वो भी लैंग्वेज का नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री के लिए वो बनाया गया था, राजस्थानी हिस्ट्री और हिंदी हिस्ट्री के लिए बनाया गया था। हिंदी वालों ने कब्जा कर रखा है वहां, तो राजस्थानी का कहाँ है? यहाँ पे आप देखोगे ना, प्रोफेसर्स की संख्या, हम रोजगार नहीं है लोगों के पास में। अगर राजस्थानी का डिपार्टमेंट होता तो वहां पे वैकेंसीज आती गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलर फैकल्टीज आती, तो जो लोग राजस्थानी पढ़ रहे हैं, नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको जॉब मिलती। अब लोग कर नहीं चाहते क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास में, ये लोग देंगे तभी तो अपॉर्चुनिटी होगी ना। अब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बंदे करते ही नहीं। अभी जैसे 11 एडमिशन हुए थे वहां पर इस बार, फिर भी मैडम ने उनको रिफंड कर दिया उन लोगों को, 11 लोगों को। तो अब फर्स्ट ईयर चल ही नहीं रहा है, फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, सॉरी सेकंड ईयर और पीएचडी के स्टूडेंट है वही है वहां पर, फर्स्ट ईयर नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट ईयर वापस से एडमिशन नहीं करेंगे, ताला लग जाएगा उस रिसर्च सेंटर पे भी। 50,000 में भी रिसर्च सेंटर पे ताला लगने वाला है। तो ये डिपार्टमेंट बनाना ही नहीं चाहते, इनको तो कल्चर खत्म करने का बस ये उन्होंने फंडा बना रखा है। एक एजेंडा है, यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा प्रोफेसर यूपी बिहार के है, राजस्थान का तो कोई नाम ही नहीं है। आप ये देखो, जैसे आरजेएस का एग्जाम होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पेपर्स होते हैं वही होते हैं, रीजनल लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं होता है। लेकिन अदर स्टेट का आप देखोगे ना, उनकी एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है। इसकी वजह से वो लोग सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। अब जैसे गुजराती का पेपर आ गया तो मैं नहीं दे सकती गुजराती का पेपर, लेकिन यहाँ पर वो लोग देते हैं, 50% सीटें वही ले जाते हैं। हम तो बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाते हैं, चाहे कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि सीटों पे कब्जा उनका हो जाता है। फिर अगर अभी जैसे कुलगुरु ने आपकी नहीं सुनी या सरकार ने नहीं सुनी, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, अभी भाई और बहन का जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है ये जारी रहेगी, और हमारी सीधी सी मांग रही है कि हमें लिखित में चाहिए। इन्होंने बोला कि हम आगे फॉरवर्ड करें, जो भी करा तो उसका दे दो हमें। और आज ये आपके माध्यम से भी और इनको भी बोल दिया है कि यदि आप मांग को नहीं मानते हैं तो एक एक व्यक्ति रोजाना के जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, एक आदमी भूख हड़ताल में ऐड होता जाएगा। और यहाँ पर रात में भी हमने देखा कि यहाँ बिना सुरक्षा के हम लोग यहाँ थे, 2 रात हमने यहाँ पे निकाली है। कुछ भी हो जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? तो उसकी जो यदि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, वीसी मैडम को उसका जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो सुरक्षा कर्मी तो होते होंगे। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर होम गार्ड को लगा रखा है। पहले यहाँ पे सुरक्षा गार्ड के रूप में किसी भी जो रिटायर्ड फौजी थे उनको लगा रखे थे, अभी होम गार्ड को यहाँ पे लगा दिया है कि बच्चे, वो तो अलग ही मुद्दा बन गया कि एकदम बच्चा देखते हैं पुलिस है यहाँ पे, क्योंकि होम गार्ड की और पुलिस की वर्दी सेम सेम है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है बच्चों को डराने के, बच्चों को काबू करने का, उनके ऊपर मतलब कंट्रोल करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। गार्ड जो होते हैं वो मेन गेट पे लगे होते हैं, यहाँ आसपास के एरिया में गार्ड नहीं है। वो सिर्फ जो रिनोट पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे होंगे, जैसे वहां लगे हुए हैं, या फिर पीछे वाले गेट पे लगे हुए होंगे, जो मेन गेट है गर्ल्स कैंटीन पे लगे हुए होंगे। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। वीसी मैम रहती है तब तक गार्ड रहते हैं और फिर चले जाते हैं शाम को। आप रात को यहीं थे? जी बिल्कुल, मैं रात को यहीं थी। तो फिर उस टाइम जैसे अगर ऐसे कोई धरने प्रदर्शन होते होंगे जैसे आप कर रहे हो अनिश्चितकालीन, तब भी कोई अलग से सुविधा नहीं दी रही सुरक्षा? बिल्कुल सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती। हम 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन इनका रवैया ऐसा है, जैसे भाई ने उनको बताया कि सर एक बार इनका चेकअप तो करवा लो, तो तब एक सर कहते हैं कि इनका क्या चेकअप करवाना है, क्या हम भूखे नहीं बैठे हैं क्या? वो चीज होती है कि इन लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वीसी मैडम चुपचाप यहाँ से निकल जा रही है, सामने देख भी नहीं रही है। अभी तक किसी ने बातचीत नहीं करी यहाँ से, नहीं। कोई भी स्टाफ ने?
नहीं, किसी ने बातचीत नहीं की, जो मतलब कि प्रॉक्टर सर आए थे सुबह, लेकिन उनका यही था कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ वीसी मैम को कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं? गवर्नमेंट और हमारे बीच में पुल कौन है? वीसी मैम है। कुर्सी छोड़ दो अगर गवर्नमेंट करेगी तो। और गवर्नमेंट भी करेगी तो लिख के कौन देगा? आप। जब हमने इतनी बार ज्ञापन दे दिया आपको, लास्ट हम 15 नवंबर को आए थे, धर्रे पे बैठे थे हम, तो उस दिन सर ने ये कहा था कि हाँ मैं कमेटी में ये रखूंगा, ये पास करूंगा। जहां रखे हम तो वो देखना चाहते हैं प्रोग्रेस कहाँ गई। ये खुद ही लिख के नहीं देते क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। इन्होंने अभी तक कहीं पर भी नहीं लिख के दिया। मैं यही वही लिखित में आप दे दूं कि हमने तो ये लिख के दिया है गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट जाने आगे की बात, तो हम आगे देखेंगे अपना। लेकिन पहले आप ये दिखाओ तो सही आपकी तरफ से क्या प्रोग्रेस हुई है डिपार्टमेंट बनाने के लिए। 1975 में गोपीनाथ शर्मा जी ने ये बनाया था। 1975 से आज 51 साल हो गए, लेकिन 51 साल में कोई परिवर्तन नहीं है। एसएफएस में चल रहा है। बाकी डिपार्टमेंट आपने हिंदी इंग्लिश बना दिया, लेकिन इसको बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है आपका। आपने देखा कि लगातार जो राजस्थानी संस्कृति है उसको लेकर प्रदर्शन है, छात्र है, और साथ ही जब पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के नेता थे उनसे भी बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि आज तक कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन ये बात है वो संज्ञान में नहीं आई कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें राजस्थान विभाग ही नहीं है। ये बड़ा असमंजस वाली चीज़ है और एक अभाग की बात है कि राजस्थान के जो छात्र हैं उनके लिए एक अलग से भाषा का या कल्चर को लेकर कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पर वो अपनी सुनवाई कर सके। क्या कुछ रणनीति रहेगी? कुलगुरु ने बातचीत करी है, सरकार तक पहुंचाने की बात करी है, ज्ञापन दिया है, क्या कुछ अपडेट रहेगी? ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।